हेलो दोस्तों, चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। और इस क्लास में हम टाइप नंबर 1 के 21 से 30 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आपको टाइप 1 के हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 20 पढ़े थे। और इस क्लास में हम 21 से और 30 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका जो चैप्टर है वो चल रहा है प्रतिशत, और आपकी एक बुक है करंट पब्लिकेशन, करंट की बुक है 10,500 प्लस। इसका सॉल्यूशन चल रहा है चैनल पर। तो सभी बच्चे सुबह 10 बजे क्लास को लिया करें, और डेली प्रॉपर क्लास होती है। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को आगे कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ 21 वाला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया हुआ है आपकी डिस्प्ले के सामने शो किया हुआ है, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि हम बात करें तो यदि ए बी के 20% के बराबर है, यानी ए जो है बी के 20% के बराबर है 20 से कट जाएगा 5 बार और ये कटेगा 1 बार, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कितनी होगी माय डियर 5। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। बी जो रखा है वो सी के 25% के बराबर है। ये क्या रखा है 25 से 1 बार और 25 से 4 बार, इसलिए सी की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 1 हो गया। तो आगे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर सी का कितना प्रतिशत 1 के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए और बी का रेशियो दे रखा है 1:5 और B/C दे रखा है हमारे पास 1:4। इस प्रकार यहां से हम A रेशियो B रेशियो C निकाल सकते हैं। 1:1 B निकालेंगे ऐसे 5 बन जाए 5, C निकालेंगे 5 और कितना होता है 20। क्योंकि यदि आप प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि चीजों को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स हमने पहले पढ़वा चुके हैं। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 20 होगी। तो क्या बोले सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत, तो सी दिया हुआ 20, तो 20 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत किसके बराबर है 1 के बराबर है। किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो क्या होगा 20 से काट देंगे इसको 5 बार और 5 के साथ मल्टीपल कर देंगे, तो माय डियर तो x इक्वल टू क्या निकल कर आएगा 5 निकल कर आएगा। कितना आएगा x इक्वल टू 5 आपका आंसर निकल कर आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले के सामने शो किया गया है, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 वो दिया हुआ है कि एक विवाह समारोह में 32% महिला हैं। तो एक विवाह समारोह की बात करें तो 100% लेते हैं, और जिसमें से मैन, वुमेन और ठीक है तो दोस्तों वो बीच में फोन आ गया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विवाह में 100% लोग थे, जिसमें मैन एंड वुमेन और बच्चे भी कुछ कह रहा है। तो मान लीजिए बच्चे भी कुछ होंगे, यहाँ पे चिल्ड्रन से लिए गए। जिसमें से कह रहा है 32% महिला है, इसका 32% है महिलाएं, और कह रहा है 54% पुरुष है। 54% कितने हो गए पुरुष। तो आप एक चीज ये सोचो, 100 का ये 32%, इसका 54%, इन दोनों को मिलाकर मैन एंड वुमेन को मिलाकर हमारे पास 54 प्लस 32 होता है हमारे पास 86। 100 में से यदि आप 86 घटाते हैं तो माय डियर आपके पास 14% यार ठीक है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है कि 14% चिल्ड्रन हो गए, और जो कि 14% की जो वैल्यू है वो दे रखी है 196। तो 14 से कट जाएगा 14 बार, तो नहीं 1% की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। तो क्या पूछा माय डियर कि विवाह समारोह में कुल कितने पुरुष थे। पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 54 दिया हुआ है। तो 54% जब आप निकालोगे तो 14 इंटू 54, तो 54 56 होता है, 5
14 पंजे 70, 5 कितना होता है 75। यानी उस विवाह समारोह में 756 कितने थे पुरुष थे, कितने पुरुष थे 756। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद, यानी कि चीनी की कुछ मात्रा थी जिसका 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। आप मान लीजिए हमारे पास था 100 केजी, 100% मान लीजिए, जिसमें से 5% क्या हुआ बिक गया, बिक गया तो बचत कितनी होगी इसमें यहाँ पे 95, और जो कि है 5 किलो के बराबर, 5 किलोग्राम के बराबर दे रखा है। तो 5 से काट देंगे 19 बाहर, यानी 1% की वैल्यू इसको अपॉन में लेके आएंगे तो 1/19, और 100% की वैल्यू पूछेंगे तो हमारे पास 100/19, 19 पंजे होता है हमारे 95, 5/19, यानी 5 से 5/19 किलोग्राम चीनी हमारे पास कुल मात्रा थी। कितनी थी कुल मात्रा जो थी 5 से 5/19 किलोग्राम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आपकी डिस्प्ले सामने स्टोर किया हुआ तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। एक्स वाई से 5 गुना लंबा है, एक्स और वाई, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, बाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, एक तो 4 कम है, किससे 5 से, सॉरी 5 से कट जाएगा 20 बार और 20 हो गया 80, कितना प्रतिशत कम है 80% कम है कौन बाई एक्स से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। ठीक है, यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए उसके कितने सेब खाए। तो मान लीजिए कि उसने x सेब खाए, इसके 40% अधिक उसने बेच दिए, तो भाई 40% अधिक तो 100 में यदि हम 40 को हम ऐड कर देंगे तो 140/100 हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन उसके पास बचते हैं, सॉरी सेब 70 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 50, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी कि उसने 50 सेब खाए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिया डिस्प्ले सामने आपके पे, तो 0.6 एंड 0.6% के बीच अंतर क्या है। परसेंटेज हटाएंगे तो यहां पे आएगा 100 आएगा, 2 जीरो बढ़ेंगी मतलब 0.006 ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें और इसमें निकालना है आपको अंतर। अंतर की यदि हम बात करें तो 0.600 हो गया, तो 0 और ये संख्या लिख दो। क्या समस्या है इसमें, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया। सिंपल सा फंडा है, 594 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2016 सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, और सीजीएल में इतना इजी क्वेश्चन आया, आप देख सकते हो कि कितना लेवल गिरा हुआ है। अब ऐसी बात नहीं है कि मैथ में क्रिटिकल की बात करें 25 में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको हार्ड दिए होते हैं। हार्ड का मतलब है थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन, हार्ड नहीं होता है, क्योंकि जिसने पढ़ा है उसको तो कुछ हार्ड ही नहीं है ना, तो वही चीज होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 दिया हुआ है कि 1600 का 6 से 1/4%, 1600 का 6 से 1/4% की बात करें तो 25/4 और परसेंटेज आएंगे तो 100 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। और दिया है 800 का 12.5%, तो 800 का 12.5% की बात करें तो होता है 1/8, यही होता है। अरे भाई 1/8 ही होता है। ठीक है, इससे काट दिया हमने ये और इससे काट दिया हमने 4 बार, 25 कितना होता है 100 हो गया। 8 से कट गया 100 बार, तो 100 + 100 कितना हो गया माय डियर
200, कितना आंसर आएगा इसका? 200 निकल कर आएगा। कोई दिक्कत किसी को भी? यदि किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 28 वाला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची, यानी 41,800 कारें क्या हुई इसने लास्ट वर्ष में बेची गई। और वो कहता है इस वर्ष 51,300 कार बेचने का उन्होंने टारगेट लिया है। तो बिक्री जो भी होगी कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, कितना प्रतिशत आपको बिक्री बढ़ाना होगा? तो माय डियर आप देखो कितना बढ़ाना होगा। दो जीरो आ गए यहाँ पे हमारी, ठीक है। 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, यहाँ बचा 0, 0 से 1 जाएगा नहीं, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, ये बचेगा यहाँ 95, ठीक है। इसके बाद 41,800 इंटू 100। अब हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इसके बाद कटेगा जी, अब इसको हम काटेंगे तो ये किस संख्या से कट सकता है? 2 से काटेंगे तो 2 से जो कटेगा हमारे पास तो 2 दूनी 4, 0, 2 ने 18 और 2 2 2 4 8 होता, 2 7 14, 2 5 10 और 0 हो गया। इस संख्या से यदि कट जाएगा तो अब देखते हैं किस संख्या से कट सकता है। 11 से काटेंगे तो 11 1 11 11 99 हो गया, ठीक है। अब 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 40 और 3 तो नहीं कटेगा 11 से, क्योंकि 11 इंटू 19 का मल्टीपल होता है। तो 19 से देख लेते हैं काट के, है ना। 19 से यदि काट के देखेंगे इस संख्या को तो 19 दूनी 38 होता है और 19 पंजे 95 होता है, इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार। क्लियर? अब कितना 250 हो गया, इससे काटोगे तो 250 को काटोगे आप 11 से तो 11 दूनी होता है 22, 3 बचा, 11 दूनी 22 और 8/11, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन? ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, वो ये दिया हुआ है 120 मशीन पुर्जों के मोटर के 5% पुर्जे खराब हैं। 120 के 5% पुर्जे खराब है, ठीक है। इससे कट गया 5 से 2, 2 से कट गया 6 बार, मतलब 6 हो गए। अब 80 के कितने खराब है? 10%, कितना हो गया? 8 हो गया। टोटल खराब पुर्जे कितने हो गए? जोड़ेंगे तो 14 हो गए। तो खराब मशीनों के पुर्जे का कितना प्रतिशत है? 8 और 14 मतलब 14 जो है 80 प्लस 120 कितना हो गया? 200 का कितना प्रतिशत है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कटेगा 7%। कितना होगा? 7% पुर्जे कैसे दोनों मशीनों को मिलाकर खराब है भाई, ठीक है। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे वाले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 क्लास का अंतिम क्वेश्चन, 1.5 मीटर एंड 1.55 मीटर। कोई संख्या कोई डिस्टेंस ना था, गलती से इतना लिख गया है, तो मिस्टेक निकालनी है, 30% निकालना है। 30% निकालना है तो कितना अधिक हो गया ये बताओ, कितना अधिक हो गया? यानी 1.55 में से यदि आप 1.50 घटाओगे 50 और 1 तो 0.05 की कमी आती है किस संख्या से? 1.5 से इंटू 100। पॉइंट आया 100 आ गया, पॉइंट आ गया 0 आ जाएगा, कट गया तो कितना आएगा? इतना दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। 50/15, 5 से 3 बार, 5 से कट गया ये 10 बार, तो कितना हो गया ये? 3 से 1/3% की कमी आती है। कितनी? 3 से 1/3% की कमी आती है। तो दोस्तों और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 से 31 से 40 तक के लिए क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सही बच्चों को एक क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर करना है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। थैंक यू।